हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज डैश देन दैट ऑफ ग्रेफाइट. सो इस क्वेश्चन में हमसे डेंसिटी ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट के बीच कंपैरिजन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. सो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डायमंड के केस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पे हर कार्बन एटम जो है वो यहाँ पे 4 अदर कार्बन एटम से यहाँ पे जुड़ा होता है और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है हर कार्बन एटम के लिए. और यहाँ पे ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या बेसिकली हम जिसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी कारण से हमारे पास डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और यहाँ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से भी ये जाना जाता है हमारे पास. जबकि अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जो हेक्सागोनल यानी कि बेसिकली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये जो रिंग्स हैं वो यहाँ पे लेयर्स फॉर्म करती हैं और ये जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है. और हम जानते हैं इसी कारण से ग्रेफाइट का हमारे पास स्लिपरी नेचर भी आता है. सो हम दोनों के स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डायमंड जो है उसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू ग्रेफाइट, क्योंकि यहाँ पे डायमंड के केस में हमें कंपेरेटिवली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर. और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ग्रेटर. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.